बाय बाय करो दादा अब्बू को। चलो चलो अब्बा जिंदाबाद जीते रहे। चलो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली अब हम वापस जा रहे थे अपने नाइजीरिया के घर में पाकिस्तान से। और मुदब्बिर साहब जो है बस ऐसे ही थोड़ा सा तंग कर रहे थे क्योंकि अभी सुबह हुई थी तो थोड़ी बहुत देर वो बाहर देख रहे थे, अनाउंसमेंट वगैरह हो रही थी। और मुदब्बिर को ले जाने के लिए हमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी कि वो चाहते थे कि कोविड का जो है परमिट लेटर मौजूद होना चाहिए या परमिट स्टेटमेंट होना चाहिए, और अंडर 12 बच्चों के लिए ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी हमने काफ़ी कुछ कोशिश करके एंड टाइम के ऊपर एक फॉर्म फिल किया और फाइनली जो है अब मींस बोर्डिंग बंद होने के भी 5 मिनट बाद ही समझ लें हम लोगों ने वहाँ से जो है अपना पास ले लिए थे। और इस तरह से जो है सफ़र ही हमारा थोड़ा सा मुश्किल से शुरू हुआ था। और जो है सुबह हो चुकी थी, नाश्ता आया था मुदब्बिर के लिए, वही फ्रूट है और शायद आलू पराठा था ये, जो कि बहुत ही सिंपल सा बना हुआ था। और इसके साथ ही सीख कबाब, टिक्का बोटी और ग्रीन चिली बोटी लाइक दिस, इस तरह का कुछ नाश्ता था। दूसरी थी वो दाल। तो मुदब्बिर ने थोड़ा बहुत खा लिया था काफ़ी। और उसके बाद मुदब्बिर को क्योंकि नींद आने लगी थी तो मैंने उसे जो है पिलोज़ वगैरह लगा दिए थे ताकि वो आराम से सो जाए, और थोड़ी ही देर के अंदर वो सो गए थे। और इस तरह से हमारा जो है वैसे ही हलचल के साथ जो है हमारा सफ़र शुरू हुआ, जिसने काफ़ी हमें जो है मेंटली तौर पर स्ट्रेस दे दिया था क्योंकि पहले ही ऑलरेडी पूरा दिन हमारा जागा हुआ था, रात की फ़्लाइट थी। तो काफ़ी जो है हम टायर्डनेस फ़ील कर रहे थे, लेकिन चलें फिर भी ये है कि हमने फ़्लाई किया। और यहाँ मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाह रही थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी जब मैंने देखा था कि जहाज़ जब भी अपनी टर्न जो है पोजीशन चेंज करता है तो उसके जो है ये विंग्स मूव करते हैं। तो मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया था, तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ। इससे अगली वीडियो में आप ज़्यादा क्लियरली देख सकेंगे कि जब भी जहाज़ को अपनी पोजीशन, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो किस तरह से वो उसको रोटेट करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जब जहाज़ फ्लाई करेगा तो वो अपने जो है सारे जो है विंग्स हैं ऊपर के वो खोल लेता है। तो आई डोंट नो आप इंटरेस्टेड हो गए या नहीं हो गए, लेकिन मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड थी। और यहाँ हम आ गए थे दुबई, और दुबई आने के बाद भी हम थोड़ा सा हेक्टिक हुए थे क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम आ गई थी। इसकी वजह से जो हम अपनी कोविड की रिपोर्ट की जो हार्ड कॉपी थी वो वहीं भूल गए थे कि उन्होंने हमसे कलेक्ट किया, रिटर्न ही नहीं की, और हमें भी याद नहीं रहा। तो सो दैट अगेन हमें दुबई में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, और जो हमने यहाँ पे दोबारा से अपनी हार्ड कॉपी मैनेज की। तो काफ़ी टाइम हमारा इसमें भी लग गया था। ऑलरेडी सिर्फ 2 ही घंटे थे और हमें इतना ज़्यादा चलना पड़ा था कि समझ लें आप 130 जो है मिनट्स जो होते हैं ना, 1 आवर 30 मिनट्स हमारे ऑलरेडी ही लग चुके थे। और हाफ आवर जो बचा था उसमें मुदस्सिर जो है अपनी कॉपी करवाने चले गए, और मुदब्बिर का वही काम, यहाँ से जाना और वहाँ से आना। एक चक्कर मैंने लगवाया था, बाद में मुदस्सिर ने लगवा दिया था। और यहाँ पे बस अब हम जा रहे थे अपने जो है दुबई से नाइजीरिया की फ़्लाइट जो थी उसकी तरफ। और मुदब्बिर काफ़ी तंग करता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक कर देता है। जहाज़ वगैरह में जब भी आपको जाना होता है तो आपके ऊपर वैसे ही बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, पासपोर्ट, टिकट्स, हर चीज़ आपको अप टू डेट करना होता है। वहाँ की रेगुलेशंस और यहाँ की रेगुलेशंस, हर चीज़ को आपको देखना होता है। और साथ में मुदब्बिर कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ो, और उसकी बहुत सारी फरमाइशें होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा थका देता है। तो फाइनली जब ये हम जहाज़ में बैठ गए थे तो थोड़ी देर के लिए मैंने मुदब्बिर को ये लगा दिया था। वैसे वो बिल्कुल भी मूवीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये सिर्फ 2-4 मिनट्स की उसकी मूवीज़ होती हैं जो वो देख लेता है। उसके बाद फिर उसकी वही हलचल यहाँ वहाँ, और मम्मा अब ये और वो। तो खैर फाइनल मुदब्बिर का आ गया था यहाँ पर, आई थिंक खाना आया था ये, क्योंकि अब सेकंड दोपहर का टाइम हो गया था। तो मुदब्बिर के लिए यही क्रीमी डेजर्ट आया था। लास्ट टाइम भी मुदब्बिर ने नहीं खाया था। बिस्किट्स हैं, केचप है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है कि आप उसके लिए फ़ूड लेके ही जाएँ। और ये चिकन के पीस थे और साथ में नूडल्स थे ये, और बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए थे। तो बच्चा बहुत आराम से पेट भर लेता है। और बड़ों के खाने के लिए भी काफ़ी अच्छे था, छोले थे। और आई डोंट नो अबाउट दिस डेज़र्ट नेम, मैंने सुना हुआ है लेकिन प्रोनाउंस नहीं आता मुझे इसका ज़्यादा अच्छा, तो इसलिए आप लोग जो जानते होंगे अरबिक को उन्हें पता होगा। ये मसूर की दाल और बिरयानी थी। और फिर इन तमाम चीज़ों के बाद, खाने पीने के बाद मतलब सो गए थे। और फिर ये शाम के स्नैक आया था, और ये ब्राउन
जो केक था वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था। और सैंडविच जो है इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़रूरत नहीं होती, जहाज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि आप बच्चों का बेबी फूड भी लेके जाएं। मैं सिर्फ खीरे लेके गई थी, ताकि कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग के दौरान आपका पेट ख़राब हो जाता है, तो जो है ना आप कुछ भी नहीं खाएं और पेट भरने के लिए तो बिस्किट खा लें या खीरे खा लें। बाकी जो है इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है कि आप जहाज़ के फ़ूड के ऊपर भी गुजारा कर सकते हैं और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ हम पहुँच गए थे नाइजीरिया, और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि नाइजीरिया का अपना एयरपोर्ट कैसा है। तो थोड़ा सा आप लोग भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि दिस इज़ नाइजीरिया। तो हमने लागोस के अंदर जो है आए थे, और बस इस तरह से ये फ्रंट कैमरा मैंने खोला हुआ है जहाज़ में ही, और वहाँ से आपको सब पता चल रहा होता है कि नॉर्मली जो है सभी को पता होगा कि लोकेशंस वगैरह पता चल रही होती है कि आप कहाँ पे हो कहाँ नहीं हो। तो इसके बाद हम जो है लागोस आए, और लागोस में आने के बाद भी हमारा काफ़ी हेक्टिक रहा। तो इस तरह से फाइनली हमारा पूरा दिन काफ़ी हेक्टिक रहा। आने के बाद फिर थोड़ी सी मुदस्सिर की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो पूरे 1 वीक लग गया मुझे अपने तमाम कामों को समेटते हुए। कुछ चीज़ें मैंने बहुत समेट भी ली थी, लेकिन मेरे पास इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं था। तो फाइनली बस ये है लास्ट पिक वीडियो कह लें कि मुदब्बिर अभी भी इस पे बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए। तो चलें फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह।